हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जेई नियस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस कैंप, जहां हम देख रहे होंगे काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस जो आपकी जेई मेंस और जेई एडवांस्ड की कैलकुलस पर काफ़ी बढ़िया पकड़ करेंगे। तो आज हम इस कैंप का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं, जो कि सब टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। क्वेश्चन है, let fx be a double differentiable function such that mod of f double dash x is less than equal to 5 for all x belongs to 0, 4 closed interval and fx takes its largest value at an interior point of this interval. Then the value of mod of f dash 0 plus mod of f dash 4 can be 18, 19, 20, 21. दिस इज़ अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। इसका मतलब एक ऑप्शन या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हमारे करेक्ट हो सकते हैं। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एफ डबल डैश एक्स का मॉड is always less than equal to 5 for all x belonging to closed interval 0, 4 और हमें एक और लाइन मेंशन है कि fx takes its largest value at an interior point of this interval। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में किसी एक इंटीरियर पॉइंट, अगर हम उसे c कंसिडर करें, वहाँ पे fx की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि f डैश c इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे हमें एक मैक्सिमम देखने को मिल रहा है fx का। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा सोचने वाली बात यह है कि हमें डाटा दिया गया है f डबल डैश एक्स के बारे में, और जो हमें डाटा पूछा गया है वो है f डैश 0 प्लस f डैश 4, उन दोनों के रिस्पेक्टिव मॉड की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हम एक फंक्शन के डेरिवेटिव और उस फंक्शन को रिलेट कर सकें। तो हम यूज़ करेंगे इसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, जो कि कहता है अगर एक फंक्शन एफ एक्स एक क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूस है, एक ओपन इंटरवल ए कोमा बी में डिफरेंशिएबल है, और साथ ही साथ अगर एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी वाली कंडीशन भी मैच हो रही है, तो किसी न किसी कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा आएगा जो कि ए कोमा बी में लाई करेगा, सच दैट कि हमारा जो एफ डैश सी है वो बराबर हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के। पर अगर हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को एफ एक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें एफ डैश एक्स और एफ एक्स में रिलेशन मिलेगा, बट क्वेश्चन में तो हमें एफ डबल डैश एक्स का मेंशन है, तो इसीलिए हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को एफ डैश एक्स के लिए अप्लाई करेंगे, ना कि एफ एक्स के लिए। अब बात ये आती है कि एल एम वी टी को हम अप्लाई किस रेंज में करें। अगर हम अपनी क्वेश्चन में गिवन जो है 0, 4 में एल एम वी टी अप्लाई करना चाहें, तो हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी की और डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन तो मीट होंगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले से ही मेंशन है कि एफ एक्स इज़ डबल डिफरेंशिएबल। बट अगर हम तीसरी कंडीशन देखें कि एफ ऑफ 0 शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ 4, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेंशन नहीं है। इट मे बी पॉसिबल दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, देयरफॉर हम इस रेंज में एफ डैश एक्स के लिए एल एम वी टी नहीं लगा सकते। पर हमारे पास 0, 4 की रेंज में एक और इंटीरियर पॉइंट है सी, जो कि हमने मैक्सिमम वाला पॉइंट माना था। तो अब हम एल एम वी टी लगाएंगे एफ डैश एक्स के लिए। एक बार हम लगाएंगे इंटरवल 0, सी में, और दूसरी बार हम लगाएंगे इंटरवल c, 4 में। हम एल एम वी टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम एल एम वी टी इस रेंज में देखें तो हम पाएंगे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन तो अभी भी मीट हो रही है,
ट्वाइस डिफरेंशिएबल होने की वजह से। और अगर हम तीसरी कंडीशन देखें कि एफ डैश ज़ीरो शुड नॉट बी इक्वल टू एफ डैश सी। इक्वेशन 1 से हमें पता है कि जो एफ डैश सी है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो देयरफॉर हमारा एफ डैश ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए एल एम वी टी एप्लीकेबल होने के लिए। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर एफ डैश ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो फिर ज़ीरो वाला जो पॉइंट है वो एक एक्सट्रीमम वाला पॉइंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए फिर इस रेंज में हम एल एम वी टी का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू एल एम वी टी इस ज़ीरो कॉमा सी की रेंज में एक पॉइंट डी ऐसा ज़रूर आएगा जहां हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश डी इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश सी माइनस एफ डैश ज़ीरो डिवाइडेड बाई सी माइनस ज़ीरो। ठीक है, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एफ डैश सी माइनस एफ डैश ज़ीरो डिवाइडेड बाई सी। एफ डैश सी की वैल्यू हमें पता है ज़ीरो है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देयरफॉर ये हमारा बराबर आ जाएगा माइनस का एफ डैश ज़ीरो डिवाइडेड बाई सी। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो डी वाला पॉइंट है ये ज़ीरो कॉमा सी की रेंज में बिलोंग करता है। और क्योंकि हमें पता है कि जो सी वाला पॉइंट है वो ज़ीरो कॉमा फोर में बिलोंग करता है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो डी है वो ज़ीरो कॉमा फोर में तो लाई कर ही रहा होगा। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मॉड ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ज़ीरो कॉमा फोर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ दोनों साइड मॉड ले लूँ तो मेरे को मिलेगा मॉड ऑफ एफ डबल डैश डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एफ डैश ज़ीरो डिवाइडेड बाई सी। और ये वाली जो वैल्यू है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5 रहने वाली है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा हमने देखा ये वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 5 रहने वाली है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस सी को इस तरफ ट्रांसपोज कर दूं, और ये माइनस साइन तो कोई माइंड नहीं करेगा क्योंकि ये मॉड के अंदर है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एफ डैश ज़ीरो विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 5c। लेट अस से दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब हम एल एम वी टी अप्लाई करने वाले हैं एफ डैश एक्स के लिए अपनी दूसरी रेंज जो कि सी कॉमा फोर है। तो अकॉर्डिंग टू एल एम वी टी हम कह सकते हैं कि इस रेंज में कम से कम एक ई ऐसा आएगा जहां हम लिख सकते हैं कि हमारा एफ डबल डैश ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एफ डैश फोर माइनस एफ डैश सी डिवाइडेड बाई फोर माइनस सी। यानी कि हमारा एफ डबल डैश ई बराबर हो जाएगा एफ डैश फोर, इसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एफ डैश सी हमारा ज़ीरो है यूजिंग इक्वेशन 1, डिवाइडेड बाई फोर माइनस सी। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ मॉड ले लूँ जैसा कि मैंने पहले के स्टेप में करा था, तो बाई सिमिलर लॉजिक मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये लेस देन इक्वल टू 5 होगी। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज ई बिलोंगिंग टू ज़ीरो कोमा फोर, ई हमारे ज़ीरो कोमा फोर में लाई करेगा। और ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि लेस देन इक्वल टू 5 एफ डबल डैश एक्स है इस रेंज में। तो देयरफॉर मैं हमेशा ये कह सकता हूँ कि जो हमारा एफ डबल डैश फोर का मॉड है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, इसको यहाँ ट्रांसपोज करके वो मेरे को मिल जाएगा 20 माइनस 5c। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देखूं तो वो है एफ डबल डैश ज़ीरो इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5c। ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो मेरे को मिल जाएगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो मेरे को मिल जाएगा मॉड ऑफ एफ डबल डैश फोर प्लस मॉड ऑफ एफ डबल डैश ज़ीरो इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 20।
ये था हमारा फाइनल जो हमें रिक्वायर्ड था। देयरफॉर अब हमें पता चल चुका है कि ये वाली जो वैल्यू है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 20 है। देयरफॉर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर्स। ए बी सी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट है या आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।